जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नॉलेज क्रांति में। और आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड का इतिहास। दोस्तों, अभी तक जितने भी मैं यूट्यूब सर्च कर रहा था और मैं देख रहा था, इवन क्लास में भी कहीं पर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तो बहुत सारे ऐसे हम देखे हुए हैं कि बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं कि झारखंड का इतिहास को छूना नहीं चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इतिहास छूने में इतना दिक्कत है, खास करके झारखंड का, क्योंकि ऐसे ऐसे इनपुट हैं इनमें कि लोगों को समझाने में जो परेशानियां आती है उसको देखते हुए लगता है कि नहीं, ये अगर समझाना शुरू किए और लोगों को समझ नहीं आया तो हमारा स्टूडेंट भाग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप इतिहास भूगोल किसी का नहीं जानते हो तब तक उसका ना आपको इकोनॉमिक पता चलेगा और ना ही आपको पॉलिटी पता चलेगा, नहीं और कुछ इसके बारे में जानकारी पता चलेगा। मेरा मानना है कि मैं आपको झारखंड पढ़ाने का, मैं आपको झारखंड के बारे में बताने का जो निर्णय लिया हूँ उसमें मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि मैं शुरू से जिस तरह से आपका सिलेबस डिटेल है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जिस तरह जितना जितना सिलेबस है सभी का मैं चैप्टर वाइज बताऊंगा। और आप सभी के लिए खुशखबरी ये है कि आज के बाद जितने भी वो आ रहे हैं या फिर पिछले भी जितना आया है, तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जा रहा है जहाँ से आप इस चैप्टर को आप पढ़ोगे तो इसके बाद आप पढ़ने के बाद उस लिंक में जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ के तौर पर आपका मिल जाएगा क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी चीज़ का। तो आप वहाँ पर जाइए, लिंक में आपको पीडीएफ मिलेगा और उस पीडीएफ का आपको क्या होगा कि आपको पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का आपका दिया गया है और उसका आंसर की भी दिया गया है। तो आप उसको बनाइए, देखिए कि कौन कौन क्वेश्चन आपका छूट रहा है, कौन कौन बन रहा है। क्योंकि अगर 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन का इसमें आपका इनपुट नहीं मिल पाएगा, उतना लिखना संभव नहीं, लेकिन बताऊंगा सारा मैं। ठीक है, तो मैं आज सीधा कर आपका ये शुरू करता हूँ झारखंड का इतिहास। और इतिहास में सबसे पहले पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल में झारखंड का इतिहास। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, आपका इतिहास को हम लोग 3 कालखंडों में बांटते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और आपका ऐतिहासिक काल। जहाँ के लिखित साक्ष्य मौजूद हैं, आपका मौजूद नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं लिखित साक्ष्य, उस काल को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जहाँ के लिखित साक्ष्य हमें पता है, लिखित साक्ष्य मालूम है और मिला भी हुआ है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते, उसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और वैसा काल जिसका लिखित साक्ष्य आपका मौजूद है और हम लोग पढ़ भी सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक काल बोलते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल और आपका ऐतिहासिक काल जो है हम लोग आप जानेंगे इसके बारे में। झारखंड का जो है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल में जो 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है प्रागैतिहासिक काल को, सबसे पहला है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आप यहाँ पर देखते होंगे कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल को हमने कालखंडों में इसका ईस्वी वाइज बांट दिया गया है। लेकिन ये 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल, ये काल क्रम में कहीं कहीं अनंत से 10,000 और 10,000 से लेकर के 3,000, कहीं 4,000 इस तरह दिया गया है। तो इस काल खंडों में मत जाइएगा, आप देखिए कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ताकि आपको इस बारे में आपको पूरा डिटेल पता चल जाए कि किस किस कालखंड में कैसे कैसे बाद में आया। सबसे पहले पूरा पाषाण काल का बोलते हैं तो इसका अनंत से लेकर के 10,000 बीसी तक, मतलब आपका ईसा पूर्व तक आपको हम लोग पूरा पाषाण काल बोलते हैं। पूरा पाषाण काल में दोस्तों लोग पत्थर का यूज करते थे, पत्थरों का यूज करते थे। पूरा मतलब पाषाण, पाषाण कहने मतलब पूरी तरह से अपना पत्थर का ही यूज हुआ करता था, पूरा पाषाण काल कहलाता है। मध्य पाषाण काल में हुआ ये दोनों का संक्रमण, यहाँ का जो पत्थर का औजार, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी काल आपका पूरा पाषाण काल में औजार यूज हो रहा है तो उसको आप मान लेते हैं ऐसे बनाया, यहाँ से उसको काटने वाला इसका धार है। तो मध्य पाषाण काल में यही औजार जो है इसका छोटा आकार हो जाता था, थोड़ा सा नुकीला हो जाता था।
नवपाषाण काल में यही और नुकीला हो गया और इस पर थोड़ा पॉलिश वॉलिश चढ़ने लगा। तो ये तीनों देखिए पत्थर का औजार तीनों है, लेकिन इसका थोड़ा धार क्या हुआ, गोल टाइप से है। फिर ये थोड़ा नुकीला हुआ तो उनको और आसानी हुआ काम करने में। फिर यही जाकर के थोड़ा और नुकीला हो गया किसमें, नवपाषाण काल में। जो पत्थर के औजार होते थे पहले बड़े होते थे पाषाण काल में, फिर मध्य पाषाण काल में उससे छोटा हुआ, नवपाषाण काल में और छोटा हो गया। यहाँ पर थोड़ा बिगडल रूप होता था, थोड़ा रूप सुधरा, फिर जाकर के यहाँ पर आपका क्या हो गया, उसका पूरा शार्प रूप नवपाषाण काल में आया। नवपाषाण काल का आप देखिएगा यहाँ पर कालखंड का जो जिक्र है दोस्तों, 4000 से लेकर के 2500 BC तक। कहीं कहीं आपको 4000 से लेकर के आपको इसको बोला हुआ है सीधा सीधा 1000 BC तक। लेकिन हम इसी कालखंड को आपका इसमें बांट दिए हैं कि नवपाषाण काल में ताम्रपाषाण कैसे आया, कांस्य युग कैसे आया, लौह युग कैसे आया, इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो हमने बताया कि पाषाण काल क्या होता है, मध्य पाषाण काल क्या होता है, नवपाषाण काल होता है। आशा करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब ये हो गया इतिहास की बात है। अब हम लोग पढ़ते हैं झारखंड के इतिहास की बातें इसी कालखंड में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण काल जैसे बोलते हैं दोस्तों, आपका दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए। जैसे ही बोला जाएगा पूरा पाषाण काल झारखंड के संदर्भ में, हजारीबाग जिला आपका माइंड में सेट कर जाना चाहिए। पूरा पाषाण काल का एक बहुत बढ़िया केंद्र रहा हुआ हजारीबाग जिला। और देखिए हजारीबाग के इसको, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको देहांगी सरैया वगैरह से 1991 में इसका खनन हुआ इस जगह का। किसको, इसको देहांगी या सरैया, ये आपका हजारीबाग जिला में पड़ता है, बड़का गांव के साइड तरफ में ये पड़ता है। 1991 ईस्वी में इसका खनन किया गया। इस दौरान में यहाँ से इसको वगैरह से, जो जगह का नाम है इसको देहांगी सरैया वगैरह, इस जगह से आपका यहाँ अंतरिक्ष के देखिए पाषाण कालीन आपका साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष का वहां पर चित्र मिला हुआ है। एक भूल भुलैया का भी साक्ष्य मिलता है। भूल भुलैया तो आपको पता होगा, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है, पता नहीं चलता, एक बार घुस गए तो पता नहीं चलेगा निकलना किधर से है। उसके बाद जहाज, नक्षत्र मंडल इत्यादि का सारा जो ये मैं जो बोलता हूँ कीवर्ड, उसको ध्यान दीजिएगा किसके बारे में बोल रहा हूँ। तो हजारीबाग, ये पूरा पाषाण काल का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से, हजारीबाग से। तो उसमें क्या क्या मिला है इसको से, आपका अंतरिक्ष के बारे में थोड़ा चित्र मिला है, भूल भुलैया का साक्ष्य मिला है, जहाज मिला है। यहीं तक हम लोग नक्षत्र मंडल का भी जिक्र मिलता है यहाँ। ठीक है, कहाँ से, इसको देहांगी और सरैया से। ये कहाँ पड़ता है भाई, ये पड़ता है आपका हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में। तो ये पूरा पाषाण काल का यहाँ से ज्यादा जिक्र है आपका हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में। कुछ और जगह है आपका झारखंड में, जैसे हजारीबाग हो गया, रांची हो गया, सिंहभूम हो गया, इधर छोटा मोटा कुछ कुछ मिल गया होगा। तो लेकिन ज्यादातर जो मेन केंद्र है पूरा पाषाण काल का झारखंड में, वो कौन सा जगह है, आपका हजारीबाग जिला है। उसके बाद तुरंत चलते हैं मध्यकाल में। यहां से हम लोग निकले, मध्यकाल में चलते हैं। मध्यकाल में ज्यादा साक्ष्य जो होता है आपका प्राप्त नहीं हुए हैं, ज्यादा आपका स्थल भी नहीं, लेकिन एक दो चीज हम लोग पढ़ लेते हैं। मध्यकाल में कृषि का शुरुआत हो गया था। लोग यहाँ पर पत्थर से क्या करते थे, आर्कटेक संग्रहक थे। किसमें, पूरा पाषाण काल में। आर्कटेक मतलब शिकार करते थे, सीधा ये समझ लीजिए आप, शिकार करते थे। पूरा पाषाण काल में लोग शिकार करते थे। अब मध्य पाषाण काल में आकर के क्या हो गया, यहाँ पर पशुपालक हो गए। ठीक है, यहीं से आपका मध्य पूरा पाषाण काल से आपका क्या शुरू होता है, पशुपालन शुरू हो जाता है। तो सूक्ष्म उपकरण का प्रयोग होने लगा। पहले क्या होता था यहाँ पर पूरा पाषाण काल में, थोड़ा सा बड़ा उपकरण, लेकिन मध्य पाषाण में उससे छोटा सा, थोड़ा सा छोटा। तो यहाँ सूक्ष्म पशुपालन का शुरुआत हो गया था। और उसके बाद प्रमुख स्थल जो है पलामू, आप जानते होंगे झारखंड का जो ये एरिया है, इस तरह से आपका झारखंड का मैप है, आप देख रहे हैं। तो ये एरिया पलामू है। इस एरिया से आपका मध्य पाषाण कालीन का आपका साक्ष्य मिलता है झारखंड में। उसके बाद दुमका, दुमका आपको पता होगा इस जगह पर है। उसके बाद धनबाद, धनबाद भी इस जगह पर। तो ये छीट पीट करके आपका थोड़ा थोड़ा जगह ऐसा है जो मध्यकालीन आपका मध्यकालीन इतिहास का साक्ष्य मिलता है कहाँ पर, झारखंड के संदर्भ में। तो आपका ये पॉइंट जो है सो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखिए पूरा पाषाण काल में हजारीबाग का, मध्य पाषाण काल को आप इग्नोर भी करेंगे तो चलेगा। नव पाषाण काल उसके बाद है इंपॉर्टेंट। नव पाषाण काल का हमने बताया है 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक। इसका कालखंडों में इधर उधर हो सकता है, विभिन्न तरह के किताबों में विभिन्न तरह का डाटा दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इसको मान के चलते हैं। नव पाषाण में काल में क्या हुआ, देखिए सीढ़ी वाइज चल रहे हैं।
बड़ा पत्थर था, थोड़ा छोटा हुआ, नवपाषाण काल में और नुकीला हो गया, थोड़ा पॉलिशदार हो गया, ठीक है, मतलब ज्यादा घिसने उसको लगा। तो यहाँ पर कृषि का शुरुआत हो गया। पशुपालन कहाँ पर हुआ? मध्यपाषाण काल में। उससे पहले लोग शिकार करते थे, फिर पशु पालने लगे, फिर यहाँ पर कृषि आरंभ कर दिया नवपाषाण काल में। उसके बाद कृषि के साथ साथ यहाँ पशुपालन भी था। पशुपालन जब तक नहीं रहेगा तब तक कृषि संभव नहीं है। पहले लोग कुदाल वगैरह से करते, लेकिन कृषि में आपका पशुओं का प्रयोग होने लगा था। उसके बाद नवपाषाण काल में का प्रमुख स्थल जो है आपका झारखंड में सबसे ज्यादा है रांची, उसके बाद सिंहभूम, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है रांची, यहाँ से बहुत सारे नवपाषाण कालीन आपका सामान मिला हुआ है। जैसे आप नामकुम जानते होंगे, वहां पर आपका बाण के फलक मिले हुए हैं, लौह का औजार मिला हुआ है, तो ये सब यहाँ से आपका मिला हुआ है। सिंहभूम क्षेत्र भी आपका इस ये के लिए बहुत विख्यात है। उसके बाद देखिए एक बोरमैन है, मिस्टर बोरमैन, इसको महोदय आपका बोरमैन जो है ये आपको उत्खनन करता है, इतिहासकार है ये, और इनका एक किताब है, ठीक है, प्री हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। देखिएगा, प्री हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, इसके पीछे और कुछ कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आपको इतना याद रखना है, प्री हिस्ट्री ऑफ द इंडिया जो है इनका किताब है बोरमैन का। तो उनका किताब में 12 जो है हस्तकुराठे जो है, हस्त कुठार, इसका मतलब है हाथों का से जो उपयोग करते थे औजार का, जिसमें मुट्ठी लगा हुआ करता था, जैसे इधर पत्थर का है और इसके ऊपर में हम लोग क्या लगा देता था? मुट्ठी, जैसे आज भी लोग प्रयोग करता है, उसको बांध करके पत्थर लकड़ी थोड़ा बांध आसानी हो जाता था उससे। तो उस तरह के जो औजार मिले हुए हैं, ठीक है, हस कुठार जो मिले हुए हैं, वो कहाँ किस में मिले हुए? झारखंड क्षेत्र में मिले हुए हैं। और इसका जिक्र कहाँ है आपका? बोरमैन के किताब प्री हिस्ट्री ऑफ द इंडिया में। ये किताब का नाम आप लिख लीजिएगा, प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। ये किताब का नाम के लेखक कौन है? बोरमैन, ठीक है। और इनके अनुसार छोटा नागपुर क्षेत्र में 12 हस्त कुठार प्राप्त होते हैं। उसके बाद सन 1500 बीसी में, 1500 आपका बीसी के आसपास झारखंड में जो है, ईसा पूर्व के आसपास, 1500 ईसा पूर्व के आसपास झारखंड में आपका प्रोटोस्टलाइट प्रजाति तथा मुंडा जनजाति का आगमन होता है। प्रोटोस्टलाइट कहने का मतलब झारखंड में ज्यादातर जो प्रजातियां हैं, ज्यादातर जो निवासी है, प्रोटोस्टलाइट आपका प्रजाति के लोग हैं। उसके बाद मुंडा जनजाति का भी यहाँ पर आगमन हो जाता है, किसमें? नवपाषाण काल में। ध्यान रखिएगा, किसमें? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल के जो प्रमुख स्थल क्या है? रांची है, तमाड़ भाई बुंडू तमाड़ है। उसके बाद भवनाथपुर ये आपका पड़ता है गढ़वा में, चायबासा आप तो पता ही है। तो ये सब जो नवपाषाण कालीन स्थल हैं, और यहाँ से आपका नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेगा वो ज्यादातर क्या बनेगा कि ये जो है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से पूछ देगा कि भूल भुलैया का चित्र आपको कहाँ से प्राप्त होता है, तुरंत मारिएगा इसको। जहाज इत्यादि, नक्षत्र मंडल या फिर अंतरिक्ष का चित्र कहाँ से आपको प्राप्त होता है, इसके बारे में थोड़ा और हम लोग लास्ट में डिटेल करेंगे कि कहाँ से क्या चीज आपका प्राप्त हुआ है। तो ज्यादातर ऑब्जेक्टिव आपका ऐसे ही आने वाला है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, देखिए हमने क्या पढ़ लिया? पूरा पाषाण काल पढ़ लिया, मध्य पाषाण काल पढ़ लिया, उसके बाद नवपाषाण काल पढ़ लिया, ठीक है। अब देखिए जैसे नवपाषाण काल खत्म होता है, उसके बाद शुरू होता है संक्रमण काल। संक्रमण काल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। ये हम लोग बोलते हैं कि ताम्रपाषाण, यहां देखिएगा ताम्रपाषाण, तांबा और पाषाण, पत्थर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तांबा और पत्थर। लोग नवपाषाण काल तक पत्थरों का, औजारों का प्रयोग करते आ रहे थे। जैसे जैसे इतिहास बदला, लोगों के बारे में, खनिजों के बारे में पता चला, जब वो पता चला तो सबसे पहला जो धातु प्रयोग में लाया गया वो क्या था? तांबा था, ठीक है। और तांबा का जब औजार बनने लगा तो पत्थर का औजार भी खत्म नहीं हुए, ठीक है, पत्थर का औजार भी साथ में प्रयोग लाए जाने लगे। तो तांबा ये धातु था और पत्थर के अधातु, ये दोनों मिल करके जो एज पार हुआ, जो काल खंड बीता इस एज में, उसी को हम लोग ताम्रपाषाण काल कहते हैं। समझ में आ गया होगा? तो ये दोनों काल को जो काल मिक्स हुआ, जहां धातु अधातु, अधातु कहेंगे तो पत्थर समझिएगा, तो पाषाण पत्थर और तांबा का जो काल मिक्स होता है, उसी काल को हम लोग क्या बोलते हैं? संक्रमण काल बोलते हैं। तो झारखंड के संदर्भ में ताम्रपाषाण काल का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहीं से शुरू हो रहा है, इधर से थोड़ा तो कम क्वेश्चन आ गया, यहां से ज्यादा आ जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इस काल का मुख्य केंद्र जो था वो सिंहभूम था। कौन था? सिंहभूम। आप जानते होंगे इस क्षेत्र को, देखिए झारखंड है तो इस क्षेत्र को हम लोग
सिंहभूम बोलते हैं। किसको सिंहभूम की बोलते हैं? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां का जो क्षेत्र है उसको सिंहभूम क्षेत्र बोलते हैं। और ताम्रपाषाण काल का सबसे प्रमुख केंद्र जो था वो सिंहभूम क्षेत्र ही था झारखंड में। इतना आप ध्यान दीजिएगा, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है। पिछला बार आपका दारोगा जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, कि आपका ताम्रपाषाण कालीन का प्रमुख केंद्र कौन था झारखंड में, तो कौन सा था? सिंहभूम क्षेत्र था, ध्यान दीजिएगा। तांबा मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला धातु था, जैसा कि आपको बताए हम। सबसे पहले उन लोग का यश का ज्ञान हुआ, यश के उन्होंने तांबा को पिघलाने लगा, तो वो जो कहानी किया था, अब उसके बारे में सोचिए कितना इंपॉर्टेंट से आपको मैं बताने जा रहा हूँ। दूसरा पॉइंट ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असुर तथा बिराजिया ये दो झारखंड के जनजाति और बहुत प्राचीन आदिम जनजाति हैं, असुर बिराजिया। ठीक है, तो आपका झारखंड में आदिम जनजाति कितने? 8 हैं, उसमें से असुर तथा बिराजिया है, बिरहोर है। ठीक है, तो ये सब जितने जनजाति हैं, कौन? असुर, बिराजिया तथा बिरहोर, यहाँ पर नोटिस नहीं किए हैं। इनको ताम्रपाषाण काल में, ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल में ये पता हो गया था कि तांबा कैसे बनाते हैं, और तांबा से औजार बनाने का इनके पास उत्कृष्ट बुद्धि आ चुका था। किनके पास? असुर जनजाति, बिराजिया जनजाति और बिरहोर जनजाति। आपको पूछेगा कि पाषाण कालीन अवस्था में, पाषाण कालीन युग में झारखंड के कौन से जनजाति प्रमुख औजार निर्माण करता थे या फिर धातु का उपयोग करता थे? तो असुर था, बिराजिया थे और आपका बिरहोर थे। तांबा गलाकर औजार बनाना जानते थे, कौन सा? ताम्रपाषाण काल में। ध्यान दीजिएगा, असुर, बिराजिया और बिरहोर, ये तीन जनजाति कुशल कारीगर समझे जाते थे। ध्यान दिएगा, ताम्रपाषाण के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हजारीबाग का बाहर गड्ढा जो है, बाहर गड्ढा, इसका थोड़ा सा नाम में ऊपर चंद्र बिंदु भी लगा हुआ है, लेकिन आपको बाहर गड्ढा भी आधा ही रखना है, बाहर गड्ढा। ठीक है, इस क्षेत्र से इस काल के मतलब ताम्रपाषाण कालीन के 49 खदान प्राप्त हुए हैं। समझ लीजिए कि ताम्रपाषाण कालीन भी समय ऐसा था जब झारखंड में खनन का काम हुआ करता था, और ताम्रपाषाण कालीन का जो एज हुआ उस काल में झारखंड का हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से 49 खदान प्राप्त हुए हैं। कौन खदान? पाषाण कालीन खदान। उसके बाद कांस्य युग का शुरुआत होता है दोस्तों। ताम्र आया, उसके बाद कांस्य आया। देखिए उस समय लोगों को हम लोग बोलते हैं कि कैसे हमारा सभ्यता विकास हुआ, कैसे हमारी संस्कृति चली, तो यही जो एज आपको जिसको समझ में आ गया उसको पूरा इतिहास समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे लोग आए, हमारा संस्कृति कैसे बदला, उसके बाद हम लोग कैसे पढ़ना लिखना सीखे, चाहे आपका अक्षरों का विकास कैसे हुआ, लिपियों का विकास कैसे हुआ। तो ये देखिए कांस्य युग पढ़ेंगे हम लोग। कांस्य युग में बोलता है इस युग के आरंभकर्ता असुर तथा बिराजिया को ही माना जाता है। अब ध्यान दीजिए क्यों माना जाता है? क्योंकि असुर और बिराजिया ने ही तांबा को पहचाना। ठीक है, आपका असुर और बिराजिया जो ही थे ताम्रपाषाण, पहले ताम्र आया, तो तांबा जब आ गया तो उसको क्या किया? वो पहचाने। तो उनको इतना ज्ञान हो गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, उनको इतना ज्ञान हो गया कि अगर तांबा को हम लोग 80% कर दें और उसमें रंगा, रंगा कहने मतलब टीन, ठीक है, टीन को 20% लगभग, यहाँ कोई कोई किताब में 79 एंड 21 मिलता है, तो आपको ध्यान देना 80 और 20, 80 अगर तांबा और 20% हम लोग टीना मिला दिए तो क्या बन जाएगा? कांसा बन जाएगा। ठीक है, तो उस समय भी इन जनजातियों का, असुर, बिराजिया वगैरह का पता चल गया था कि कांसा कैसे बनाया जाता है। तो तांबा में उन्होंने क्या किया? 80% आपका तांबा और 20% कांसा, आपका टीन को मिला दिया, तो किसका निर्माण हुआ? कांसा का, वही कांस्य युग कहलाया। आप ध्यान दीजिएगा कि आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, कौन सा युगीन सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। तो इस युग के आरंभकर्ता जो थे असुर थे तथा बिराजिया थे। आपको पता चल गया होगा कि कांस्य युग कैसे आया। तांबा को मैं क्या किया? इन्होंने टीन मिला दिया, 80 और 20 कर दिया, तो कांस्य युग मतलब जिस यहाँ पर कांसा का प्रयोग शुरू हो जाता है उस युग को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्य युग बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लौह युग। आपको पता है कि लौह जो है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी क्या था? कांस्य सभ्यता था,
और उस सभ्यता में लोहा का आपका साक्ष्य नहीं मिलता है। लोहा का साक्ष्य मिलता है आपका आके आर्य सभ्यता में। तो आर्य सभ्यता का जो काल था, देखिए 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक था। उसके पहले 1500 बीसी से लेकर के, मतलब 1500 बीसी से 600 बीसी तक आपका क्या मिलता है, आर्य सभ्यता का जिक्र मिलता है, जिसमें लोहा का आपका पहचान हुआ, लोहा का जिक्र आया हुआ है। तो लौह युग में झारखंड का संदर्भ में क्या है, असुर तथा बिराजिया द्वारा बनाए गए औजार इराक तक निर्यात होता था। कहाँ तक? इराक तक। देखिए, औजार बनाने का काम असुर, बिराजिया और लोहार आपका ये क्या बोलते हैं इसको, बिरहोर ने ताम्र काल, पाषाण काल में शुरू किया। यहाँ औजार बनाया, कांसा का भी उन्होंने पहचान किया, कांसा का औजार बनाया, लोहा का औजार बनाया, विशेष करके तलवार। इनका तलवार इतना सुंदर होता था, उत्कृष्ट होता था कि इराक तक चला जाता था। दस्सिम एक जगह का नाम है, वहां पर आप जानिएगा कि इनके द्वारा बनाया गया, असुर तथा बिराजिया द्वारा बनाया गया औजार इराक तक निर्यात होता था। इसी काल में झारखंड में मुंडाओं और प्रोटोस्टेराइड का आगमन हुआ। जैसा कि आपको हमने बताया कि नवपाषाण काल में ही आपका किसका आगमन होता है, मुंडाओं और प्रोटोस्टेराइड प्रजाति का झारखंड में आगमन हुआ। अब देखिए, इतना तक हमने आपको बता दिया, क्या, पाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, कांस्य युग तथा लौह युग। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में जितना हमने आपको बताया उससे संबंधित स्थल जो है, कुछ इंपॉर्टेंट स्थल और वहां से क्या मिला है, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, तो स्थल जो है इसको, जैसा कि आपको पहले बताया था कि यहाँ से आपका क्या मिला है, चित्र मिला है, किसका, अंतरिक्ष का मिला है, नक्षत्र मंडल का मिला है, जहाज का मिला है। ये हजारीबाग में पड़ता है। यहाँ आदि मानव का चित्र प्राप्त होता है, किसका, आदि मानव का। और एक खुला सूर्य मंदिर है, खुला सूर्य मंदिर। ठीक है, खुला सूर्य मंदिर कहने का मतलब कि जिनके बाउंड्री वगैरह नहीं है, ऊपर सब खुला हुआ है। तो यहाँ से कहाँ से, इसको से। सीतागढ़, सीतागढ़ के बारे में जानते हैं, इसके बारे में थोड़ा करंट न्यूज आपको बता देते हैं, ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा। सीतागढ़ का खुद आपका जो यहाँ का उत्खनन जो हुआ था आपका, देखिए हजारीबाग में है, और यहाँ बौद्ध मठ के बहुत अवशेष मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, सन 2019 में यहाँ पर फिर से खुदाई शुरू हुआ था, और यहाँ पर करीब करीब 10 से 12 मूर्तियों के अवशेष मिले। क्यों? बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने मूर्तियां मिले। लेकिन झारखंड सरकार, सॉरी, पुरातत्व विभाग भारत सरकार के पास बजट की कमी हो गई और यहाँ का खुदाई रोक दिया गया, और अभी भी रुका हुआ है काम। नहीं तो अभी पता नहीं और कितना आपका अवशेष वहां से मिलते आपका, उस काल के, किस काल के, बौद्ध मठ वगैरह ये सब मिलते। ठीक है, उसके बाद देखिए दूध पानी जो है आपका हजारीबाग में पड़ता है, और इसका खुदाई 1894 में एक बार किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिलता है, 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिलते हैं। अभिलेख वो होते हैं जो पत्थरों पर लिखा जाता है, और लोग अपने उपलब्धियों को उसमें लिख करके कहीं किसी जगह पर स्थापित कर देते हैं। तो 8वीं शताब्दी का अभिलेख कहाँ मिलता है, दूध पानी से मिलता है। उसके बाद लोहरदग्गा से कांसा का प्याला मिलता है। तो कांसा का प्याला मिलता है, तो बताइए लोहरदग्गा कौन सा आपका युग का आपका होगा, जगह होगा, वो कांसा का प्याला कांस्य युगीन होगा ना। ठीक है, तो लोहरदग्गा में कांस्य युगीन आपका अवशेष प्राप्त हुआ है, जिसमें कांसा का प्याला है। सिंहभूम क्षेत्र से काला मृदभांड मिलता है। ठीक है, सिंहभूम क्षेत्र से क्या मिलता है, काला मृदभांड मिलता है। ठीक है, उसके बाद नामकुम, आपको मैंने पहले बताया, नामकुम से तांबा का और लोहा का औजार मिलता है, तथा बाण के फलक। ये क्वेश्चन आपका जेएसएससी का एग्जाम जो था पिछले बार आपका सचिवालय का जो रद्द हो गया था, उसमें आया हुआ, बाण के फलक के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो अभी तक हमने आपको जितना बताया उसका एक बार आपको क्या करना है, रिवीजन कर लेना है इसको शुरू से। और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का आपका लिंक दिया होगा, जहां से वीडियो 3 करके झारखंड 03 करके आपको एक लिंक मिल जाएगा, और उसमें आपको पूरा इस चैप्टर का आपका दिया हुआ आंसर की के साथ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। 50 क्वेश्चन आप उसको बना लीजिएगा। आप विश्वास कीजिएगा, आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस क्षेत्र से आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये पूरा चीज आपको समझ में आया होगा। ज्यादा लोड नहीं लेना है, एकदम आपका क्या बोलते हैं, आनंद के साथ पढ़ना है। और जितने भी पढ़ते हैं उसको एक बार सुनिए और समझ लीजिए।
बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तुरंत माइंड में क्लिक करेगा कि हमने ये बताया था, आप उसको क्लिक कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत जरूरी दोस्तों, अगर ऑब्जेक्टिव बना लिए, समझिए एक बार बना लिए, फिर दोबारा पढ़ने का जरूरत भी नहीं, पिन पॉइंट सिर्फ आपको रिवीजन करना होगा। अगला वीडियो हम लोग पढ़ेंगे कि अभी तक हमने बता दिया कि लौह युग से समाप्त हो गया। अब मौर्य काल से लेकर के महाजनपद काल हो गया, मौर्य काल हो गया, उसके बाद गुप्त साम्राज्य हो गया, ऐसे आपका उसके बाद क्या हो गया, अरबों का आक्रमण हो गया, उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत आ जाता है, उसके बाद मुगल सल्तनत आ जाता है, आधुनिक भारत आ जाता है। तो ये सब कालों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट साक्ष्य और क्या क्या क्वेश्चन बनता है, इसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक हमने झारखंड का 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। पहला था आपका झारखंड का 4 वीडियो अपलोड कर दिया है। पहला झारखंड का नामांकन था, दूसरा झारखंड का स्थिति और विस्तार था, और तीसरा जो था आपका झारखंड का जनगणना था, और चौथा जो है आपका झारखंड का प्रागैतिहासिक काल में झारखंड का इतिहास। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आपको सारा वीडियो पसंद आता होगा, और जी आप अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। अच्छा लगे, आपको खराब भी लगे तो हमें बताएं कि आपको क्या खराब लग रहा है, आपको क्या चाहिए। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपको सारा जानकारी मिले, और हर वीडियो का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आप पीडीएफ के रूप में आप उसको बनाएं। उसमें भी अगर कुछ आपको लगता है डाउट तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर भी दिया होता है उसमें डिस्क्रिप्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही, और जैसा कि आप सभी को पता है झारखंड का पूरा वीडियो आएगा, तो आप हमारा चैनल को पर बने रहें, देखते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जोहार।